हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 29। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये है आज की हमारी वर्कशीट। आपको पता ही हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारे कार्यपत्रक 29 यानी वर्कशीट नंबर 29। क्या डेट है? 19 जनवरी 2021। यहाँ पर 19 जनवरी 2021 है। और ये आज का हमारा विषय है हिंदी अकबरी लोटा। ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन हो। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है अकबरी लोटा। तो जहांगीरी अंडा, क्या? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गए। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस से पार साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। यह बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। तो इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झावलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झावलाल का चेहरा इस समय देखने बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता की लहर रहा है। उन्होंने पूछा कि बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे ही नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या? अभी मैं आपकी पीठ थोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा उसमें लगेगा। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा उसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झावलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्धान हो गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। उसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 1 हमारा, अंग्रेज ने जहांगीरी अंडे की क्या कहानी सुनाई? तो चलिए बेटा देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो बेटा ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है। अंग्रेज के अनुसार यह जहांगीरी अंडा उस कबूतर का अंडा था जिसने जहांगीर तथा नूरजहां का प्रेम कराया था। उसे मेजर डगलस ने दिल्ली के एक शख्स से 300 रुपये में खरीदा था। ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना क्या है। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2 देखो,
बिलवासी जी ने 250 रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? अनुमान लगाकर लिखिए। तो आपको इसका आंसर देना है। तो चलिए बेटा देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो बेटा ये देखो, ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है। बिलवासी जी ने 250 रुपये का इंतजाम अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके किया था। उन्होंने यह काम इतनी सफाई से किया था कि उनकी पत्नी को इसकी भनक भी नहीं लग पाई थी। ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना क्या होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3। लाला झावलाल यदि अपनी पत्नी के लिए 250 रुपये का प्रबंध न कर पाते तो क्या होता? कल्पना कर लिखिए। तो बेटा इसका उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो बेटा ये देखो, ये है हमारे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। अगर लाला जी अपनी पत्नी के लिए 250 रुपये का इंतजाम नहीं कर पाते तो उनकी पत्नी नाराज हो जाती तथा लाला जी की नाक भी कट जाती। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो बेटा, प्रश्न नंबर 4, ये गतिविधि है। बिलवासी जी ने लाला झावलाल की सहायता कर मित्रता निभाई। क्या आपने कभी अपने मित्र की सहायता कर मित्रता निभाई है? तो लिखिए। तो चलिए देखते हैं बेटा इसका उत्तर क्या होगा। तो बेटा ये हमारे प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा। ये हमारी गतिविधि हो जाएगी, गतिविधि। और आप भी अपने तरफ से एक गतिविधि लिख सकते हैं कि एक बार मेरा दोस्त कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था, तो मैंने उसके घर जाकर स्कूल न जाने का या स्कूल न आने का कारण पूछा। तो उसने बताया कि उसके पिताजी उसकी फीस नहीं भर सकते क्योंकि वह बहुत गरीब है। इस कारण से उसको स्कूल से निकाल दिया गया है। तब मैंने अपने गुल्लक में इकट्ठे किए पैसे उसे दिए और उसको स्कूल की फीस भरने को कहा। फिर मेरे दोस्त ने स्कूल की फीस भर दी और वह रोज़ स्कूल आने लगा। हम दोनों साथ साथ स्कूल जाने लगे और हम बहुत खुश थे। तो ये है गतिविधि। ये गतिविधि आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा क्या है। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।